गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। बुलाया गया एक गुरु को। जैसे ही गुरु को बुलाया, बैठो आदि कुमार, पढ़ो लिखो। आदि कुमार ने कहा पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? बोले पढ़ो, अंक विद्या सीखो। बोलो बालक एक। आदि कुमार ने कहा एक। बहुत जल्दी याद हो जाता है, भूलोगे तो नहीं। नादान क्या जाने किसे पढ़ा रहा है। नहीं भूलोगे ना? बोले नहीं भूलूंगा। बातों में उलझाया, फिर पूछा बोलो एक। क्या सिखाया मैंने? बालक ने कहा एक। बोले अब अगला पाठ पढ़ते हैं। पढ़ाओ। बोले दो। बालक बोला एक। अरे दो बोलो। एक। 50 बार शिक्षक ने बोला दो दो, 1000 बार बालक ने बोला एक एक एक। तुमसे दो बोलते नहीं बनता? भगवान बोले नहीं बनता। बोले क्या कठिनाई है? एक में तो 2 अक्षर हैं, एक कैसे लिखते हैं? एक में कितने अक्षर हैं और 2 में कितने अक्षर हैं? भगवान ने कहा ये कैसी पढ़ाई है? अक्षर 2 और बोल रहा एक, और अक्षर एक बोल रहे हो, ये कैसी पढ़ाई है? गुरु ने कहा कि ऐसी व्यवस्था है। बोलो दो। बोले नहीं एक। नाभि राय को बुलाया, मरुदेवी को बुला। ये आपका बालक कैसा बालक है? ये 2 अक्षर तो बोल लेता है, लेकिन एक अक्षर का 2 नहीं बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बालक बड़ा बुद्धिमान है। महाराज तुम्हारे सामने पढ़ाता हूं, बोलो एक। उन्होंने बोला एक। बोले दो। बोले एक। मरुदेवी ने कहा बालक उपहास मत करो, ये शिक्षक हैं तुम्हारे। भगवान ने कहा उपहास तो वो कर रहा है मां, उपहास मैं नहीं कर रहा हूं। तुम 2 क्यों नहीं बोलते हो? छोटा सा बालक कहता है मां मैं 2 नहीं बोल सकता हूं, 2 बोलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं मैं। क्या है 2 बोलने में? बोले मां जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति। जिसने एक को जान लिया अपनी आत्मा को, उसने सारे संसार को जान लिया। और जो आत्मा को नहीं जान पाया, सारे संसार को जान रहा है, वह अज्ञानी जीव हुआ कर। एकम जानाति सो सर्वम जानाति। मैं एक को जानने के लिए आया हूं इस धरती पर, 2 को जानने के लिए नहीं आया हूं। माता की आंखें छलछला गई। नाभि राय ने कहा पुत्र क्या कहना चाह रहे हो? बोले पिता जो एक आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। ये वैराग्य वीतरागता छलकने लगी बचपन में। 2 को जानो तो संसार बढ़ता है, और एक को जानो तो निर्वाण की यात्रा हो जाती। आदमी बड़ा नादान है, सारी दुनिया की जानकारी रखता है, अपने आप से अनजान बन करके बैठा है। इंटरनेट से, सोशल मीडिया से सारी दुनिया की जानकारी है। तुम कौन हो ये कोई नहीं जानता है। बालक ने कहा मैं कौन हूं? बस यही जानने में इस धरती पर आया हूं, और इससे बड़ा ज्ञान कोई दूसरा नहीं होता माता। कहते हैं शिक्षक उतरा अपने आसन से और जाकर के भगवान के बालक के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है।
बोले नाभिराय, कहां उलझाया आपने मुझे? इसका कोई गुरु जगत में नहीं हो सकता, ये खुद जगत गुरु बन करके पैदा हुआ है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये स्वयंभू भगवान है, ये सब ज्ञान। इंद्र मुस्कुरा रहा है, वाह भगवान क्या कला दिखा रहे हो, स्वयंभू भगवान, स्वयं बोध बोधित भगवान, इन्हें कौन ज्ञान देगा? ये तो गुरुओं का भी गुरु है, ये तो परम गुरु है, ये महागुरु है। शिक्षक चरणों में माथा रखकर कहता है कि मैं वो गुरु नहीं जो तुम्हें आशीर्वाद दूं, हे बाल जिन मेरे पर आशीर्वाद की निगाहें डालो, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। मानिए शिक्षा पूर्ण हो गई भगवान की, शिक्षक शिष्य बन गया, गुरु चेला बन गया। कैसा ज्ञान लेकर आए भगवान? ज्योतिषी आया दौड़ा दौड़ा महल में, मैं तुम्हारे नाभिराय तुम्हारे बालक की कुंडली बनाऊंगा, ज्योतिषी दूंगा, भविष्य बताऊंगा। नाभिराय ने कहा बताओ। साधारण पुरुष बन गए नाभिराय, मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, इसका भविष्य क्या होगा? ज्योतिषी ने देखा, जोर जोर से हंसने लगा। नाभिराय ने कहा क्या हुआ, इतना हास्य क्यों? थोड़े ही पल ज्योतिषी झार झार आंसू रोने लगा। माता मरुदेवी का दिल दहल गया कि तुम रोते क्यों हो? कौन से ग्रह अशुभ है मेरे बच्चे में? बोले देवी, कौन सा ग्रह तेरे बच्चे का कमजोर है? सारे ग्रह नवग्रह जिसके चरणों में खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर, ये साधारण बालक नहीं है माता। तो बोले तुम हंसे क्यों? बोले मुझे हंसी इसलिए आई कि तीन लोक का नाथ कितना करुणावान होता है, जो आप जैसे साधारण मरण धर्मा व्यक्ति को मां बाप होने का दर्जा दे देता है। इस बात की मुझे हंसी आई कि वाह भगवान, हे जगत पिता, तुम नाभिराय को पिता का सम्मान दे रहे हो, तुम तो अपने आप से पैदा हुए हो। रोए क्यों ज्योतिषी? रोया इसलिए मां कि जिस दिन तेरा बालक बड़ा होगा, जिस दिन अरिहंत पद को प्राप्त करेगा, उस दिन ये अभागा ज्योतिषी इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। मैं उसे बालक रूप में तो देखा, मैं उसे भगवान रूप में इस पर्याय में नहीं देख पाऊंगा। कैसा महान माता पिता श्रवण कर रहे हैं। कभी बालक को देखती है माता, कभी प्रजाजन को देखती है, नैनों में अनेक अनेक आनंद के सागर उमड़ रहे हैं, अनेक अनेक पुण्य का सागर हिलोरे मार रहा है। बालक को देखती है भगवान भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, टकटकी लगाए, सारी प्रजा की नजर भगवान से हटती नहीं है। कहां देखूं, किसे देखूं? जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग तालियां क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। ओ जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं? आनंद के साथ तालियां।
भगवान के बाल स्वरूप को देखिए। आदिनाथ भगवान की जय, मरुदेवी के लाल की जय। चलिए भगवान धीरे धीरे यौवन अवस्था को प्राप्त हो, खेल खेले, मनोरंजन किया, युवा हो रहे हैं भगवान। समवय देव कुमार अरु, देवी धाय समान। सारे देव समवय बन गए। समवय यानी भगवान की उम्र के हो गए। वो सारी इंद्राणियां देवी धाय समान, कर्णयुक्त सेवार्थ सब, कीन्हा स्वर्ग पया। क्रीड़ा शिशु की अति प्रियकारी, क्रीड़ा शिशु की अति प्रियकारी। ओ माते पिता परम सुखकारी, माते पिता परम सुखकारी। ओ क्रम क्रम से वय बढ़ती जाए, क्रम क्रम से वय बढ़ती जाए। ओ क्रम क्रम से वय बढ़ती जाए, क्रम क्रम से वह बढ़ती जाए। ओ आयु बढ़ रही है भगवान की। धीरे धीरे यौवन अवस्था को जाएंगे। बालपन से झूले से उतरे, खेल रहे हैं। ओ क्रम क्रम से वय बढ़त जाई, क्रम क्रम से वह बालक जाए। ओ खेलत संग सखा लड़काई, खेलत रंग सखा लड़काई। ओ बीता बचपन भय कुमारा, बीता बचपन भय कुमारा। ओ बीता बचपन भय कुमारा, बीता बचपन भय कुमारा। ओ रहे प्रसन्न प्रजा परिवार, रहे बैठा परिवार। ओ अल्प का सब विद्या पाई, अल्प समय सब विद्या पाई। बड़ी वयस आ गई तरुणाई, बड़ी करुणाई। ओ चंद्र शास्त्र कवि की निपुणाई, ओ कीर्ति ध्वजा चहूं दिस फहराई। सभी बोलिए आनंद के साथ। ऋषि फहराई। ओ वृषभ देव सोई दीन दयाला, वृषभ कोई दीन दयाला। ओ दिव्य भोग भोगे बहुकाला, देव भोग भोगे बहुकाला। जय हो। बालपने के कार्य हों। देखिए भगवान के बचपन के कार्य कैसे हैं।
ओ बालपने के कार्य हों जिनके वृद्ध समान, वृद्धि प्राप्त करते रहे ऋषभ देव भगवान। ओ छल के अंग सुवर्ण घट यौवन मद गहराए, शरद पूर्णिमा चंद्र सम ऋषभ देव दर्शाए। शरद पूर्णिमा के चांद के समान, दूज का चांद, तीज का चांद, चतुर्थी का चांद, पूर्णिमा का विराट चंद्रमा बनकर भगवान खड़े हो जाया करते। हृदय में नीलमणि का हार, स्वर्ग से आए हुए आभूषण, बक्ष स्थल पर हार ऐसा लग रहा है वह हार जैसे हिमालय से गंगा यमुना फूट पड़ी हो। ध्यान रखिए, कूप से भी गहरी जिनकी नाभि, कमल पंखुड़ियों से ओंठ, सीप की तरह विशाल आंखें भगवान की। अजान बाहु जानते हो क्या होता है? अजान बाहु भगवान कैसे हैं? अजान बाहु, उनकी भुजाएं, उनके हाथ। तुम खड़े हो जरा, तुम्हारे हाथ कहां तक जाते हैं? सौदर बिंद खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो अटेंशन में, कमर से थोड़े ही नीचे जाते हैं। ये अजान बाहु नहीं है। अजान बाहु जिनके हाथ घुटने तक जाते हैं, ऐसी विशाल भुजाएं भगवान की, ऐरावत के सूंड के, हाथी की सूंड के समान। ध्यान रखना, जलबाहु दंडम, ध्यान रखिए, अजान बाहु भगवान है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।